भारत सरकार की ओर से 3 भारत रत्न का ऐलान किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी ने खुशी जताई है। पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरा राज्य गदगद है। केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जैसे ही भारत रत्न के नामों का ऐलान किया, वैसे ही राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उसे रीपोस्ट किया। दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर उन्होंने लिखा कि दिल जीत लिया। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जयंत चौधरी का पीएम मोदी की तारीफ करने के कई मायने निकाले जाने लगे हैं, लेकिन उससे अलग बीजेपी के जाटलैंड साधने के इस बड़े दाव से समाजवादी पार्टी हैरान रह गई। हालांकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर अखिलेश यादव अपनी पीठ थपथपाते नजर आए। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी परिणाम आज दिखाई दे रहा है। उधर मायावती ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर सोशल मीडिया के जरिए खुशी जताई। हालांकि उन्होंने काशीराम को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग कर डाली। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान को पश्चिमी यूपी को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। किसने क्या कहा, सुनिए जरा। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। या कांग्रेस के सहयोगी दल के लोग दिल्ली में सरकार बनाए, इन लोगों ने कभी चिंतन नहीं किया। एनडीए की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो भारत रत्न से सम्मानित किया है, कोटि कोटि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। मैं ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और पूरे किसान समाज को, पूरे देश के किसानों को, खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। ये बहुत ही हर्ष की बात है। सदन में जनता की आवाज उठाने का हम काम करते हैं और ये भावना तमाम हर वर्ग, चाहे किसान हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, दलित हो, अगड़े हो, सबकी भावना थी कि चौधरी चरण सिंह जी को सर्वोच्च सम्मान मिलने का काम होना चाहिए। आज वो मांग ली गई है, इसके लिए हम दिल से आभार प्रधानमंत्री जी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जुड़ गया, उनको भारत रत्न का सम्मान दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, वहीं किसानों को यह समर्पित सम्मान है, क्योंकि वो किसानों के नेता थे, किसानों के मसीहा थे। और चलिए जरा चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको बता देते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 नवंबर 1902 को हापुड़ के नूरपुर गांव में हुआ था। बाद में पिता के साथ जाने गुर्द गांव में आकर बसे। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद गाजियाबाद में शुरू की वकालत। 1930 में गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। हिंडन नदी पर नमक बनाकर दिया गांधी जी का साथ। आंदोलन की वजह से 6 महीने के लिए जेल भी हुई। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कई बार जेल गए। 1 जुलाई 1952 को यूपी में जमींदारों
प्रथा हटाने की भूमिका रही है। 3 अप्रैल 1967 को पहली बार बने यूपी के मुख्यमंत्री 17 अप्रैल 1968 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 17 फरवरी 1970 में दोबारा बने यूपी के मुख्यमंत्री। 1979 में वित्त मंत्री डिप्टी पीएम के तौर पर नाबार्ड स्थापना की। 28 जुलाई 1989 में बने देश के 5वें प्रधानमंत्री। 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया था।